शक्ति विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। छूटे घरों को सीवरेज व्यवस्था से जोड़ना होगा, जोड़ना होगा, जगह जगह सीवरेज की लीकेज को बंद करना होगा, करना होगा, जगह जगह सीवरेज की लीकेज को बंद करना होगा, करना होगा, वरना रोज धरना होगा, धरना होगा, वरना रोज धरना होगा। धरना होगा। आईपीएच विभाग की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आईपीएच विभाग की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आईपीएच विभाग की तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। परिषद क्षेत्र की जनता यहाँ एकत्रित हुई है और सबसे अधिक संख्या जो हमारे वार्ड नंबर 2 गरोड़ू से है, वहाँ की जनता यहाँ पर उपस्थित है। और आज हमारा यहाँ उपस्थित होने का जो मुख्य ध्येय है वो पिछले कई समय से जो सीवरेज व्यवस्था है जिसे जल शक्ति विभाग देख रहा है उसका जो है सही तरीके से चल पाना इसका कारण है। आप जैसा कि जानते हैं पीछे नगर परिषद क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों में पीलिया रोग जो है एक महामारी के रूप में फैला। विभाग ने आनन फानन में, जल शक्ति विभाग ने जगह जगह लगे वाटर कूलर्स को बंद कर दिया और वाटर कूलर्स को मुद्दा बनाकर जो है सारा जो अपना नजला है पीलिया फैलने का वाटर कूलरों पर फेंक दिया। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई जो आज तक जनता के सामने नहीं आ पाई, वो सच्चाई ये थी कि ये जो पीलिया फैला ये आज जो जोगिंदरनगर शहर के नीचे भूमिगत जो पानी की पाइपें कई वर्षों से डाली गई है और जो जंग लगकर फट चुकी है, जगह जगह से भूमिगत कई जगह से फटी हुई है, और साथ ही उन पाइपों के समानांतर जो सीवरेज लाइन विभाग के द्वारा डाली गई है और जो चैम्बरों की जो लीकेज आए दिन वहां से हो रही है, उस चैम्बरों से हो रही सीवरेज की लीकेज जब पानी में मिल गई, पीने के पानी में मिली, तब जो है ये पानी लोगों के घर तक पहुंचा, सीवरेज मिला हुआ उन वाटर कूलरों तक भी पहुंचा, लोगों के घर घर तक पहुंचा और पीलिया रोग जो है पूरे शहर में और आसपास के क्षेत्रों में वो बहुत अधिक स्तर पर फैला। लेकिन विभाग ने अपनी खाल बचाने के लिए, अपनी जिम्मेवारी से बचने के लिए जल शक्ति विभाग ने सारा जो नजला है और प्रशासन ने वो जो है इन लगे हुए जो समाज सेवी हैं जो उन्होंने वाटर कूलर जगह जगह पर लगाए, उनके ऊपर जो है उनको आरोप लगाकर उन पर जो है सारा नजला इस पीलिया महामारी के फैलने का फेंक दिया, जो कि एक बहुत ही बड़ी शर्मनाक घटना है। ऐसा ही आप नीचे वार्ड नंबर 2 गरोड़ू में आज देखें, दूसरे अन्य वार्डों में आप देखें, जगह जगह जो है सीवरेज के चैम्बर जो है वो लीक हो रहे हैं, सीवरेज की गंदगी बाहर आ रही है और वो सीवरेज की गंदगी वार्ड नंबर 2 गरोड़ू की नालियों में, रास्तों में और नालों से बहती हुई नीचे डाउनवर्ड जो हमारी रणाखड है वहां पर पहुंच रही है। और रणाखड में आज लगभग 20 से 25 उठाऊ जल परियोजनाएं जो है वर्तमान में काम कर रही हैं, जिनका उठाऊ जल परियोजनाओं का जो पानी है वो रणारोपा क्षेत्र, माता चतुर्भुजा बसाही धार क्षेत्र, टिकरू क्षेत्र और कस बरहाड़ू की तरफ और नीचे लड बड़ोल क्षेत्र तक जो है अपलिफ्ट स्कीमों के माध्यम से वो पानी उठ रहा है। आज विभाग जो है सोया हुआ है। कई मर्तबा वार्ड नंबर 2 के प्रबुद्ध लोगों ने एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया, जल शक्ति विभाग के एक्शन से लेकर एसडीओ से लेकर कनिष्ठ अभियंता तक के कार्यालयों के चक्कर लगा लगा कर आज उनके जूते तक घिस गए, लेकिन वहां हो रही चैम्बरों की लीकेज जो आज लोगों के घरों में अंदर तक जा रही है, जहां लोगों को सुबह अपनी नित्य नियम से निवृत्त होकर कामों में जाना होता है, वहां उन्हें हर रोज ये काम हो गया है कि उस सीवरेज की जो लीकेज, वो गंदगी जो उनके घरों में घुसती है, उसको आधा आधा दिन सफाई करने में ही उनका वक्त जो है गुजर रहा है। आज ऐसी अव्यवस्था का आलम है। आईपीएच विभाग ने ये जो सीवरेज की स्कीम है, इसके लिए नगर परिषद ने आज दिन तक लगभग 2 करोड़ रुपए का फंड जो है
आईपीएच विभाग को जारी किया ताकि जो नगर परिषद क्षेत्र के लोग हैं उनको जो है सीवरेज की सुविधा मिल सके। लेकिन सुविधा मिलने के बजाय आज जो है इस जल शक्ति विभाग की नाकामी और इनकी भ्रष्टाचार के कारण मैं कहता हूं कि इन्होंने सीवरेज व्यवस्था को आम लोगों को सुविधा के बजाय जी का जंजाल बनाकर रख दिया है। आज ऐसे ऐसे इंजीनियर जल शक्ति विभाग में पीछे जिन्होंने ये सीवरेज व्यवस्था का काम कराया, मैं तो उनकी इंजीनियरिंग डिग्री पर मुझे क्या बोलते हैं प्रश्न चिन्ह मैं लगाना चाहता हूं कि ऊपर की तरफ से शहर की तरफ से मोटी पाइप आ रही है, बड़ी पाइप आ रही है, चैम्बर में जा रही है और उस चैम्बर का जो आउटलेट है उसमें आगे छोटी पतली जो क्या बोलते हैं एमएम की जो पाइप है वो लगा दी गई है। ये कैसे जेई है, कैसे कनिष्ठ अभियंता है, कैसे एसटीओ है, कैसे एक्शन है, जिन्होंने लोगों के पैसे का दुरुपयोग करते हुए आज सीवरेज को सुविधा नहीं बल्कि उनके लिए एक दुविधा की एक जो है मैं समझता हूं एक प्रश्न बना दिया है। आज वो सीवरेज लेवल आज बाहर आ रही है। विभाग को कई मर्तबा हमने लिखित तौर पर दिया। एक हफ्ता पूर्व भी हमने जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता चौंतड़ा में हमने जाकर जो है उनको ज्ञापन सौंपा कि ये जो आपकी व्यवस्था है आज सीवरेज जो है सुविधा नहीं असुविधा के रूप में आज हमारे लोगों के सामने खड़ी है। लेकिन उन्होंने कोई ध्यान आज एक हफ्ता हो गया कोई नहीं दिया। आज हम यहाँ पर विभाग के दफ्तर का घेराव करने के लिए यहाँ खड़े हैं जल शक्ति विभाग के दफ्तर के बाहर और हम इन्हें कहना चाहते हैं कि इन्होंने जो नगर परिषद से मांगा इन चैम्बरों की लीकेज को बंद करने के लिए, हमने लगभग नगर परिषद ने पिछले दिनों कुछ महीने पूर्व लगभग 10 लाख के पाइप्स जो है इनको इनके मांगने पर इनको हमने मुहैया कराए कि सीवरेज की चैम्बर्स को लीकेज को ठीक करने के लिए हमें इतने पाइप चाहिए। हमने इन्हें पाइप्स उपलब्ध करवाए। कुछ माह पूर्व फिर अब इन्होंने कहा, दूसरा इन्होंने बहाना बनाया कि अब हमें धन भी चाहिए कि जो ठेकेदार इस पाइपलाइन को बिछाएगा उसको भी हमने टेंडर करना है, उसके लिए भी हम धन दीजिए। हमने वो भी माना। हमने 25 जुलाई को हमने जो है 20,93,000 रुपया अपने नागरिकों की सुविधा के लिए और सीवरेज चैम्बर की लीकेज को बंद करने के लिए जल शक्ति विभाग को हमने 20,93,000 रुपया हमने इनको भेजा कि हमारे लोगों को अब ये जो असुविधा हो रही है सीवरेज के नाम पर इसको तुरंत ठीक किया जाए। 25 जुलाई से लेकर आज 21 सितंबर 2024 तक आज विभाग की आज कार्य प्रणाली आप देखिए कि विभाग जो है हाथ पर हाथ धरे बैठा है। उसे लोगों की कोई चिंता नहीं है। विभाग को सिर्फ जिन कामों से मलाई उनको खाने को मिले, अधिकारियों को मिले और जिनसे उनकी जेबें गर्म होती हैं उन कामों पर अधिक उनका ध्यान है और जिन कामों से लोगों को सुविधा मिले उन कामों से मैं समझता हूं कि उनका ध्यान जो है वो कम है। ये जो वार्ड नंबर 2 विशेषता जो हम वहां पे जो लीकेज हो रही है, जगह जगह जो चैम्बरों से सीवरेज बाहर आ रही है और नालों से बहती हुई रणखड में मिल रही है, साथ में भूमिगत जो हमारी पाइपलाइन जो जिनसे घरों में पानी पहुंचता है उन लीकेज में जो सीवरेज की जो गंदगी है वो मिल रही है। अगर समय रहते अगर इसको रोका नहीं गया तो रणखड से जितनी अपलिफ्ट स्कीमों से जो लोग पानी पी रहे हैं, हजारों लोग पानी पी रहे हैं, शहर में भूमिगत जो सीवरेज की पाइपलाइन जो लीकेज है जगह जगह और जो पीने की पानी की पाइपें उनके समानांतर चल रही है, वो लीकेज है वो भी फटी हुई है, उनमें जो सीवरेज मिल रही है और लोग पानी घरों में पी रहे हैं, तो भविष्य में इनकी गलती के कारण अभी कहीं और जाने का इंतजार जो मैं समझता हूँ ये विभाग कर रहा है। लोग से जो है उनकी पीछे मौतें हो गई। इसका कारण मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा ये सीवरेज की जो मिलावट पीने के पानी में हुई है इसके कारण हुई है। आज मुझे लगता है कि 100 से ऊपर जो क्या होते हैं अस्पताल में जितने भी पीलिया के मरीज आए उनमें से लगभग सबसे मैं समझता हूं कि आधे से अधिक लोगों की जो टेस्ट रिपोर्ट से कहती हैं कि वो उनका जो पीलिया उनको हुआ है वो सीवरेज मिले पानी को पीने से हुआ है। इस पर जो है जल शक्ति विभाग खुद अपने आप जो है क्या होते हैं उस पर वो उस बात को हमारी को सच कर रहा है। लक्ष्मी बाजार में इन्हें पठानकोट चौक से लेकर गुगली खड़ की तरफ जो है इन्हें सड़क के ऊपर जो है पीने की पाइपलाइन जो है अलग से पीछे पूर्व में जो है बिछानी पड़ी।
वो किस लिए बिछानी पड़ी? क्योंकि इनकी गलती के कारण इन्होंने माना, अंदरूनी इन्होंने माना, जनता में वो चीजें बाहर नहीं आई, लेकिन इन्होंने माना उस पाइपलाइन को बिछाकर कि ये जो सीवरेज जो है ये पीने की पानी के साथ जो है भूमिगत जो है वो मिल रहा है, इस कारण लोग जो है पीलियाग्रस्त जो है वो हो रहे हैं। जल शक्ति विभाग चौंतड़ा को यहां से इस मंच से हम बता देना चाहते हैं कि यदि अब भी उन्होंने अपनी कार्य प्रणाली में सुधार नहीं किया और शीघ्र ही वार्ड नंबर 2 ग्रोडू के अंतर्गत लीकेज हो रहे चैंबर्स को, जो विभिन्न चैंबर्स है उनकी लीकेज को ठीक नहीं किया, अन्य वार्डों में जो चैंबर जगह जगह लीक हो रहे हैं उनकी सीवरेज की लीकेज को ठीक नहीं किया, हमारे लोग चाहे वो ग्रोडू है, चाहे वो शानन है, चाहे वार्ड नंबर जो सियोटी है, कुप्पड़ है, हमारा लक्ष्मी बाजार वाला क्षेत्र है सड़क की निचली तरफ, वार्ड नंबर 5 का क्षेत्र है रेलवे लाइन के साथ लगता अगर उन्हें सीवरेज की सुविधा जो है उसके लिए प्रयास नहीं किए तो आने वाले समय में हम जो है अब एक्शन जल शक्ति का जो घेराव है वो चौतड़ा में करेंगे और इस गंदगी से हमारे नागरिकों को पैसा देने के बावजूद अगर निजात नहीं दिलवाई तो अगली बार जो चैम्बरों से निकलने वाली गंदगी होगी उसको जो है हम बाल्टी से भरकर जो है एक्शन जल शक्ति विभाग के टेबल के ऊपर फेंकेंगे और इसके लिए जो जिम्मेवारी होगी वो जल शक्ति विभाग के सभी अधिकारियों कर्मचारियों की होगी जो इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ नगर परिषद के अध्यक्ष ममता कपूर, वाइस चेयरमैन अजय अग्रवाल जी और साथ में वार्ड नंबर 2 की जनता जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम इसलिए आज इकट्ठे हुए हैं, कई वर्षों से 24 घंटे वार्ड नंबर 2 में जो चैम्बर का पानी जो गंदा जो रास्तों, घरों में, नालियों में और पीने के पानियों में मिल रहा है, हम उससे इतने तंग बाहरी वार्ड नंबर 2 की जनता हुई है जितने ये अफसर लोग तंग नहीं हुए हैं। मैं ये चाहता हूँ ये अपनी कुर्सियों छोड़कर सबसे पहले चैम्बरों को ठीक करे और वहां पर देखे भी क्या हालत है। डर माना चाहिए ऐसे अफसरों को, जबकि नगर परिषद जो मतलब में के अनुसार पैसा दे रही है, जब पैसा दिया है तो क्यों नहीं काम हो रहा है, उस काम को तुरंत करना चाहिए। अगर जैसे अजय अग्रवाल ने भी बोला आने वाले 1 हफ्ते के टाइम में ये मतलब आईपीएच विभाग, एक्शन, एसटीओ, जेई अगर इन्होंने इसको ठीक नहीं किया तो ये मतलब सही बात होगी, हम जो करेंगे वो बाल्टियों में गंदा पानी भर के इनके टेबल पर मार फेंकेंगे। धन्यवाद। इनको बोलते बोलते हमारे को 2-3 वर्ष हो गए, जब से हम 2021 में बैठे थे तभी से ये परेशानी का आलम, और हम बार बार जाते रहे हैं इनके पास, आईपीएच वालों के पास, ताकि इस समस्या का हल हो सके। लेकिन 3 वर्षों से ऐसी ही समस्या का आलम इन लोगों को झेलना पड़ रहा है। और इस बार तो इतना आतंक हो गया कि जो बरसात में जो टैंक बिल्कुल साफ नहीं हुए, जिसकी वजह से भी हमें परेशानी का आलम झेलना पड़ा। और जो सीवरेज लाइन थी वो पानी में जो नालियां थी, हमारी नालियां खराब थी, उसके बावजूद जो है सीवरेज का पानी गंदा पीने के लिए नालियों में गया और पाइपों में गया, पाइपें खराब थी, उस वजह से कई बच्चों की मौतें हुई और हमारे बच्चे जो हैं आज भी परेशानी का आलम झेल रहे हैं। पीलिया से कई चंडीगढ़ में बैठे हुए हैं, कई कांगड़ा टांडा में एडमिट हैं, कई प्रकार का। और मैं प्रशासन से बार बार ये बोल रही हूँ कि मतलब वे इन बातों को ध्यान में लाए, और इनको सब पता है क्योंकि टेंडर भी कई बार होने लगते हैं तो टेंडरों में ऐसा होता है कि ये लोग चाहते हैं कि अपने हितों को मिले, तो इस प्रकार टेंडर नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने पैसा दिया हुआ है, सब कुछ इनको जमा करवाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं और इसकी कार्यवाही आप कर सकते हैं। परंतु इनके ध्यान में मतलब जनता के प्रति कोई ये नहीं है कि जनता का काम हम करें ताकि इन लोगों को जो है परेशानी नहीं झेलनी पड़ी। हम वार्ड नंबर 2 में गए, लैट्रिन का सारा जो है सीवरेज का पानी आ रहा है और इन लोगों के घरों तक अंदर जा रहा है, और ये लोग बेचारे रोज बोल रहे हैं, रोज आईपीएच विभाग जा रहे हैं। और मेरे को तो ये लगता है कि इसी कारण से यहाँ के जो एसडीओ साहब थे उनको ट्रांसफर अपनी करवानी पड़ी, ताकि उन्होंने पता नहीं क्या क्या किया हुआ है और क्या घोटाले किए हुए हैं, ताकि वो जनता का काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद।